कि जिस तरीके से इनकी दादागिरी और तानाशाही चल रही है, आने वाले इलेक्शन तो आप देख ही रहे हो कि 20 को इलेक्शन भी है। हमारी जनता स्थानिक आमदार भाजपा सरकार को नहीं छोड़ेगी। जो लोगों की गर्दी थी उत्तर भारतीय को जो सुख शांति से छठ पूजा का आयोजन करते थे, माननीय आमदार अतुल भातलकर जी को देखा नहीं गया क्योंकि उत्तर भारतीय विरोधी रहे, किसी उत्तर भारतीय को आगे आने नहीं दिए। पिछले 10 साल के इतिहास में भातलकर साहब पहली बार छठ पूजा का आयोजन किए। तो बोलते मैं छठ पूजा का आयोजन करता हूँ, उनका कार्य अहवाल में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। पहले तो मैं सभी हमारे दर्शकों को जो आपके द्वारा मुझे आज मिलने का मौका मिला है, उन सभी को मैं छठ मैया की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। उसके पहले शुभ दिवाली, आज नए साल की भी मुबारक देती हूँ और कल भाई दूज की भी। तो ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं ये एक के बाद आ रहे हैं, और ख़ासकर जो छठ पूजा जिसे आपने कहा मनाई जाती है, ये हमारे उत्तर भारत की बहुत ही महा पूजा का पर्व है, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलके भगवान सूरज की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। हर साल की तरह हम काफ़ी सालों से छठ पूजा मना रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोग इस कांदिवली में लोग जो रहते हैं, जो महिलाएं पहले जाती थी जुहू चौपाटी, जो रात भर वहाँ पे उनको परेशानी का दौर देखना पड़ता था, इतनी मुश्किलें आती थी, लंबा सफ़र था, भूखी प्यासी महिलाएं रात भर वहाँ बीच पे सोती थी जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से हमने अपनी इस इलाके की सभी महिलाओं के लिए हमने छठ पूजा का आयोजन चालू किया और आज तक हम हर साल कर रहे हैं। लेकिन अगले साल भी जो हमारे स्थानिक आमदार हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप उद्यान में हमने छठ मनाने की पूरी व्यवस्था, जिसमें 7-8 पॉन्ड्स बनाए हमारे अपने फंड से, और महिलाओं को वहाँ पे छठ पूजा के दिन वहाँ पे वो अर्घ देते हैं, उनको सारी व्यवस्था की जाती है, पानी भरा जाता है, वहाँ हर साल करते हैं। अगले साल स्थानिक आमदार अतुल भातलकर जी ने उत्तर भारतीयों पे बड़ा अन्याय किया और जहाँ हर साल हम आयोजित करते थे, उसकी परमिशन हमारे हाथ में आने के बाद भी उन्होंने दादागिरी की, महापालिका के ऊपर दबाव डाला और हमको वहाँ परमिशन कैंसिल करवाया। इसलिए हमने विलासराव देशमुख, जो बड़ा मैदान है लोखंडवाला फाउंडेशन स्कूल के पास, वहाँ हमने आयोजित किया। इस साल भी हमने महाराणा प्रताप के लिए एप्लीकेशन की, लेकिन फिर उस एप्लीकेशन को उन्होंने नकारा है और हम अगले साल की तरह विलासराव देशमुख में इस साल छठ पूजा मना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इनकी दादागिरी और तानाशाही चल रही है, आने वाले इलेक्शन तो आप देख ही रहे हो कि 20 को इलेक्शन भी है। हमारी जनता स्थानिक आमदार भाजपा सरकार को नहीं छोड़ेगी, जिन्होंने उत्तर भारतीयों पे इतना बड़ा अन्याय किया है। लेकिन हम पूरी तरह और पूरी तैयारी से, शान से हम छठ पूजा हमारी महिलाओं के लिए मनाएंगे विलासराव देशमुख में 7 नवंबर को। धन्यवाद। अजंता जी, अगर वहाँ पे आपको कार्यक्रम किसने किया है? वहाँ पे हर साल तो कभी कोई कार्यक्रम आयोजित छठ पूजा का कांदिवली पूर्व में हमारे सिवा और कोई नहीं करता। हमारी संस्था राष्ट्रपति सेवा मंडल के द्वारा हम आयोजित करते थे हर साल, लेकिन कोई आयोजन नहीं होता था। लेकिन अगले साल स्थानिक आमदार का कहना था कि मैं हर साल छठ पूजा मनाता हूँ, तो मैं इस साल महाराणा प्रताप में बनाऊंगा इस तरीके के। लेकिन आज अब ये देखा जा रहा है कि वो भी गायब है, सिर्फ चुनाव के कारण वो लोगों को इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। आज वो गायब है। आज बीएमसी कहती कि हम मनाएंगे, तो देखते हैं कौन मनाता है, लेकिन हम तो मनाएंगे। एरिया में सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय और बिहार के लोग रहते हैं, छठ पर्व मनाते हैं, बड़ा आस्था का पर्व माना जाता है। तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक प्रेशर के कारण वहाँ पे रद्द किया गया। ऐसा राजनीतिक प्रेशर है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लोग नाराज़ हैं, लोग दुखी हैं, लोग गुस्से में हैं, और आने वाले 20 नवंबर को इसका जो दंड है उनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। चाहेंगे जिस तरह से आप कई वर्षों से छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं, इस बार किस तरह का आयोजन किया गया है छठ पूजा पर और कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, पिछले 13 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन महाराणा प्रताप उद्यान में कर रहे हैं। क्या था कि कांदिवली ईस्ट में यहाँ पे उत्तर भारतीयों की संख्या ज़्यादा, बिहार के रहने वालों की संख्या ज़्यादा। लोग या तो जुहू जाते थे या तो नेशनल पार्क जाते थे, लोग परेशान होते थे।
वो देख करके सन 2013 से यहाँ पे हम छठ पूजा का आयोजन करते रहे। लेकिन पिछले वर्ष जो लोगों की गर्दी थी, उत्तर भारतीयों को जो सुख शांति से छठ पूजा का आयोजन करते थे, माननीय आमदार अतुल भातलकर जी को देखा नहीं गया। उनको चीज सहन नहीं हुई कि भाई इतना शांति से क्यों करते हैं, और क्योंकि उत्तर भारतीय विरोधी रहे, हमेशा उत्तर भारतीयों का विरोध किए, किसी उत्तर भारतीय को आगे आने नहीं दिए। तो उस दुख से दुखी होकर के उन्होंने महानगर पालिका से परमिशन कैंसिल करवाया है, और महानगर पालिका ने लेटर में लिख के दिया है कि माननीय स्थानीय आमदार अतुल भातलकर के अनुरोध पर कि महानगर पालिका प्रशासन करे, इसके लिए आपका परमिशन कैंसिल किया जा रहा है। तो भी हमने अजंता महिला मंडल के द्वारा बिलासराव देशमुख मैदान में छठ पूजा का आयोजन किए थे। इस साल भी हमने एप्लीकेशन किया, इस साल भी हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने उनको संदेशा भी भिजवाया कि भैया आप तो करने दो, क्योंकि गए साल उनका छठ पूजा का आयोजन नहीं हुआ। आपने देखा होगा, आप लोग गए होंगे, एक छोटा सा स्टेज बनाए थे और छोटा सा वो किए थे। और पिछले 10 साल के इतिहास में भातलकर साहब पहली बार छठ पूजा का आयोजन किए, पहली बार। वो बोलते मैं छठ पूजा का आयोजन करता हूँ, उनका कार्य अहवाल में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। उनको एज एमएलए, आयोजक दूसरे रहे, उनको गेस्ट बुलाते थे, उसका क्रेडिट वो लेने की कोशिश किए। लेकिन यहाँ पे राजपत यादव और अजंता यादव स्वयं छठ पूजा का आयोजन करते थे, और तकलीफ देखी नहीं गई, कैंसिल किए। लेकिन छठ माता का आशीर्वाद है, और वो हम लोग बिलासराव देशमुख मैदान में करने जा रहे हैं। और भली बात जैसे पिछली साल की उसी तैयारी से इस साल भी। तकलीफ ये होता है कि वहाँ पे कृत्रिम तालाब बनाना पड़ता है, कहाँ पे, बिलासराव में। और यहाँ पे जब अजंता जी नगर सेविका थी, इन्होंने 7 पौंड अपने फंड से नगर सेवक निधि से बना के रखा था, और एकदम अच्छा हो रहा था। लेकिन उत्तर भारतीय का दुख दर्द देख के उनको चैन नहीं मिला। तो छठ मैया के भक्तों के लिए किस तरह की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है, और वहाँ पर कितने क्राउड के लिए व्यवस्था है जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम लगा, रंग संगीत का कार्यक्रम? छठ पूजा का कार्यक्रम हमने वहाँ पे करीब 11 पौंड बना रहे, आर्टिफिशियल 11 पौंड बनाएंगे। टैंकर का पानी मंगा के पानी से भरेंगे। और हमारे छठ पूजा के आयोजन में एक ऐसा होता है कि छठ पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित मिथिलेश झा जी हैं, और वो पूरा गंगा जल वगैरह डाल के मंत्रोच्चार करके उसमें गंगा जल डालते हैं, सब नदियों का जल वगैरह डाल करके उस पौंड में डालते हैं और मंत्रोच्चार के द्वारा करते हैं। और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, हमारे काफ़ी भजन कीर्तन होंगे, एक्टर्स आते हैं हर साल, कुछ डुप्लीकेट जो हीरो लोगों के रहते हैं बैक टीम वाले वो आते हैं, बहुत से जो हमारे नौजवान बच्चे जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से इस साल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है और पूरा पौंड के हमने तैयारी की है और एक अच्छा सा कार्यक्रम हम वहाँ पे करेंगे।